डरावनी यार। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो आप में से ही किसी सब्सक्राइबर ने सजेस्ट करा था कि भाई गाबू सामेजिमा और क्योइची शीडो के बीच में बैटल कराओ और देखते हैं क्या होता है, कितनी इंटरेस्टिंग इनकी बैटल होगी। तो यार हमारी आज की वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बोल दूंगा कि ये जो भी आपने स्टार्टिंग में छोटी सी क्लिप देखी थी, ये थी मेरे एक गेमिंग चैनल की तरफ से। एक क्यों कह रहा हूँ, वैसे है तो एक ही मेरा गेमिंग चैनल, ये मेरे गेमिंग चैनल में से एक क्लिप थी। तो मैं आपको ये कहूँगा कि यार एक बार जाके उस वीडियो को देखना ज़रूर। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप कोई नए हो जिसने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो यार क्या कर रहे हो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें गिडाट एंड जंप फैन हो तो इस चैनल को यार तुम्हें ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इस चैनल के अंदर जो बेनिकूल है, इसके अंदर हमारी मतलब मोस्टली डाट एंड जंप से वीडियो आती रहती है, और थोड़ी बहुत कभी कभार रोस्टिंग हो जाती है या कुछ भी। मतलब मैं आपको कभी बोर नहीं करूंगा, हर चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ होती है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि क्योइची शीडो वर्सेस गाबू सामेजिमा। अब यार देखो, इन दोनों की बैटल कभी सीरीज़ में तो हुई है नहीं, तो मैं इसको बनाने के लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोच के चलनी पड़ेगी। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो जो हमारी जो आज की बैटल करवाई है ना, ये मैंने 2 सिनेरियो में कराई है। मतलब देखो, पहला सीन है जिसके अंदर ये लोग रियल वर्ल्ड में है कि रियल वर्ल्ड में क्योइची और गाबू की बैटल हो रही है, और दूसरा जो है हमारा जो है एक्सोन में, जहाँ से ये मतलब पूरा डाट एंड जंप जिस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, यानी एक्सोन। तो दूसरी बैटल इनकी एक्सोन के अंदर हो रही है। तो हम देखेंगे कि दोनों बैटल में कौन कौन जीतता है। तो यार बस अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पहले हम बात कर लेते हैं हमारे सीन 1 की, जहाँ पे ये लोग रियल वर्ल्ड के अंदर बैटल कर रहे हैं। तो यार देखो, मैंने इसको आगे बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि रियल वर्ल्ड में आने के बाद ना, चाहे कोई भी डाट एंड बाइक हो, उसकी सारी पावर्स चली जाती है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप एक बार ये वाली क्लिप देखिए। तुम ये क्या कर रहे हो? ये खतरनाक हो सकता है। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। जब वो मेरी एमटीबी स्किल्स देखेगा तब खुद ही मान लेगा कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तुम्हें सचमुच ये सब सही लग रहा है शो? तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। क्यों शोर मचा रखा है? सोने भी नहीं देते। इजाज़त, गो! अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार है। हाँ? तुम ठीक हो शो? तो आपने ये वाली क्लिप देखी। तो इस क्लिप में हमें ये दिखाया गया कि जब शो यामाटो रियल वर्ल्ड में आके अपने मूव्स ट्राई करता है तो उससे वो नहीं होते, बल्कि वो उल्टा नीचे गिर जाता है छत पे से, जो कि ये साबित कर देता है कि रियल वर्ल्ड में इडाटेन बाइक की पावर्स काम नहीं करती बिल्कुल भी। और अब हमें ये भी पता है कि गाबू और क्योइची बैटल कर रहे रियल वर्ल्ड में, तो दोनों के पास कोई भी पावर नहीं है। गाबू अपना ब्लडी इम्पैक्ट को यूज़ नहीं कर सकता और क्योइची अपने स्पेशल मूव को यूज़ नहीं कर सकता। तो इस सिनेरियो में मेरे हिसाब से विनर होगा हमारा क्योइची शीडो। बिकॉज यार देखो, क्योइची शीडो एक बहुत ज़्यादा स्किल्ड राइडर है। इवन वो ट्रायल कोर्स चैंपियन भी रह चुका है। तो यार ये बात हमें पता है कि क्योइची के पास बहुत ज़्यादा स्किल्स है, बहुत मतलब तगड़ा राइडर है क्योइची। और हमें पता है कि गाबू मतलब थोड़ा बचकाना राइडर है, और गाबू के ना मतलब मेन अटैक्स हैं जो गाबू का सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉइंट है, उसके अटैक जैसे ब्लड इम्पैक्ट। और गाइस, जैसे कि हमें पता है कि क्योइची शीडो एक काफ़ी ज़्यादा मेच्योर राइडर है, और क्योइची शीडो बहुत ज़्यादा स्किलफुल भी है, जिसकी वजह से उसको मतलब जितने भी मेंबर है टीम इडाटन के, सारे क्योइची की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और इवन ये बात गाबू ने खुद बोली कि क्योइची बहुत ज़्यादा बढ़िया राइडर है। तो यार अब रियल वर्ल्ड में मेरे हिसाब से क्योइची शीडो इसलिए विजेता बनेगा क्योंकि यार देखो, गाबू का सबसे मतलब जो पावरफुल पॉइंट है वो है उसका ब्लडी इम्पैक्ट, जो कि वो रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गाबू के पास कोई स्किल्स ही नहीं है, गाबू बिल्कुल नल्ला राइडर है। गाबू ऐसा नल्ला राइडर नहीं है, गाबू के पास स्किल्स भी है, लेकिन क्योइची के पास गाबू से अच्छे स्किल्स हैं। ये बात एक फैक्ट है और ये हमें मानना पड़ेगा। हालांकि मैं खुद एक गाबू फ़ैन हूँ, लेकिन ये जो सही है मैं आपको वही तो बताऊँगा ना। तो जैसे कि हमें पता है कि अब गाबू अपना स्पेशल अटैक यूज़ नहीं कर सकता, तो यहाँ पे सिर्फ मेन बैटल होगी इन दोनों के स्किल्स के बीच में। और हमें पता है कि गाबू की स्पीड अच्छी है, बस गाबू की स्पीड अच्छी है और थोड़े बहुत वो मूव्स कर लेता है। लेकिन क्योइची ज़्यादा स्पीड पे ध्यान नहीं देता। क्योइची हर एक चीज़ को एक सिस्टमैटिक वे में
करता है। जैसे कि आप एक बार ये वाली क्लिप देखिए तो इस क्लिप में आपको ये पता लगेगा कि क्योइची शो के पीछे चल रहा है, लेकिन फिर भी क्योइची उतना ज़्यादा टेंस्ड नहीं है, क्योंकि क्योइची को पता है कि वो आगे चल के कुछ ऐसा करेगा जिससे वो उससे आगे जा सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि क्योइची इस चीज़ में हर बार सही ही जाता है, मतलब उसके सारे डिसीजन सही होते हैं। यार देखो, वो भी इंसान है, गलतियाँ सबसे होती है। तो आप एक बार ये वाली क्लिप देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। वहां पर नहीं, मैं इन पेलिकन्स की वजह से तो नहीं रुक। तो जैसे कि आपने इस क्लिप में देखा कि मतलब क्योइची ज़्यादा टेंशन में नहीं आता, ज़्यादा हड़बड़ाहट में क्योइची कोई भी मूव अपना नहीं कर देता कि मतलब जैसे हड़बड़ाहट में कुछ भी करो। और यहाँ पे बात आती है अगर गाबू की, तो यार गाबू हम सबको पता है कि गाबू एक बहुत ज़्यादा बचकाना राइडर है। मतलब वो इतना ज़्यादा सोचता नहीं है, उसको सिर्फ यही लगता है कि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है और वही है, मतलब सब कुछ वही है पूरे मैच का। और गाबू थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। और यार देखो, इसके अंदर ना कोई दिक्कत नहीं है कि गाबू ओवर कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि हालांकि गाबू बहुत ज़्यादा पावरफुल राइडर है, तो थोड़ा बहुत गाबू ओवर कॉन्फिडेंट रहता है। ये बात मैं खुद कहता हूँ, मतलब कॉन्फिडेंट रहना बढ़िया चीज़ है, लेकिन गाबू थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से गाबू को कई बार हार का सामना भी करना पड़ा है। जैसे कि मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो जब गाबू तकेशी यामाटो से भिड़ जाता है बिना कुछ सोचे ओवर कॉन्फिडेंट में, तो तकेशी यामाटो उसका कुत्ता बना देता है, और ये बात हमें भी पता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा फर्स्ट सीन है जब ये रियल वर्ल्ड के अंदर रेस कर रहे, तो वहाँ पे विनर होगा हमारा क्योइची शीडो। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो सेकंड सिनेरियो, यानी जहाँ से पूरा हिडाटन जंप चालू हुआ, जो भी पूरे हिडाटन जंप की एक जड़ है ना, यानी हमारा एक्स जोन। यार एक्स जोन के बारे में पहले आपको कुछ बता देता हूँ। एक्स जोन ना एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग जगह है, जहाँ पे मतलब सब कुछ एमटीबी से होता है। जिसे कहते हैं ना सब कुछ, मतलब सब कुछ। वहाँ के जो पैसे हैं, वहाँ पे पैसे नहीं चलते, वहाँ पे एमटीबी के पार्ट्स चलते। तो अब ये सोच लो कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है एमटीबी। लेकिन यार अभी ये बैटल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अभी ये लोग लड़ रहे हैं एक्स जोन के अंदर। सबके पास अपनी पूरी ताकत है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो यार इस बैटल जो ये होगी ना एक्स जोन के अंदर, इसका विनर मेरे लिए गाबू सामेजिमा होगा। इसका मेरे पास एक बहुत ज़्यादा वैलिड रीज़न है जो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। देखो यार, पहली बात तो है कि यहाँ पे आके गाबू के ब्लड इम्पैक्ट जो अनलॉक हो जाएगा। तो यार ये बात हमें भी पता है कि गाबू सामेजिमा का जो ब्लड इम्पैक्ट मूव है वो बहुत ज़्यादा डेडली है, जितना हम सोच भी नहीं सकते। अब आप में से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि भाई क्योइची शीडो तो उसके ब्लड इम्पैक्ट को डॉच कर चुका है। तो यार देखो, मैं पहले आपको उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए ये बताऊंगा कि जो वो वाला ब्लड इम्पैक्ट हुआ था वो एक्स जोन के अंदर नहीं हुआ था, वो हुआ था रियल वर्ल्ड में। लेकिन अब फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि वो जब वो टीम एक्स वाले उनसे लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा था कि तुम अपनी एक अब पावर्स को यूज़ कर सकते हो। तो यार देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। तो यार इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उस वक्त गाबू ने उतनी ज़्यादा ताकत नहीं लगाई थी ब्लड इम्पैक्ट में, क्योंकि यार ये बात हमें ही पता है कि रियल वर्ल्ड में उतना पावरफुल ब्लड इम्पैक्ट कभी नहीं हो सकता, या कोई भी किसी भी राइडर का मूव उतना पावरफुल नहीं हो सकता रियल वर्ल्ड में जितना वो एक्स जोन के अंदर है। तो उस सीन से लेके हम अगर ब्लड इम्पैक्ट की ताकत को नापेंगे तो वो मेरे हिसाब से अनफेयर होगा, क्योंकि एक्स जोन में आने के बाद भाई रियल पावर का पता लगेगा। और एक्स जोन में जब भी गाबू ने ब्लड इम्पैक्ट कराया तो उससे सिर्फ तबाही हुई है, तबाही हुई है। चाहे वो कोई भी राइडर हो, सारे राइडर उसके आगे तबाही हुए हैं जब उसने ब्लड इम्पैक्ट का इस्तेमाल किया है। तो यार अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ब्लड इम्पैक्ट कितना ज़्यादा डेडली मूव है एक्स जोन में आने के बाद। तो आपको याद होगा जब शो यामाटो वर्सेस टीम हिडाटन की बैटल होती है, तो उस बैटल में जो लास्ट के दो प्लेयर होते हैं वो होते हैं गाबू एंड क्योइची वर्सेस शो यामाटो। तो यार अब मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जिसके अंदर आप देखना जब गाबू ब्लड इम्पैक्ट करता है तब क्या होता है। करना होगा। चलो ठीक है, अगर तुम अटैक ही करना चाहते हो तो यही सही, तैयार हो जाओ। लड़ी बड़ी आसानी से हो गया, मुझे तो लगा था कि तुम कड़ी टक्कर दोगे। शो
तो यार अब आपने ये सीन देखा, इससे मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब गाबू ब्लडी इम्पैक्ट कर रहा है ना इस सीन में एक्स जोन के अंदर, तो यार वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लडी इम्पैक्ट है। मतलब जो भी उसकी चपेट में आएगा उसके कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो हमारा क्योइची शिडो है वो वहाँ से साइड को निकल जाता है ताकि क्योइची शिडो ब्लडी इम्पैक्ट की चपेट में ना आए, क्योंकि क्योइची शिडो ये बात खुद भी जानता है कि ब्लडी इम्पैक्ट एक बहुत ज़्यादा डेडली मूव है और अगर क्योइची शिडो वहाँ से ना हिलता तो क्योइची शिडो बहुत गंदा इंजर्ड हो सकता था। तो अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि ब्लड इम्पैक्ट कितना ज़्यादा ताकतवर है एक जोन में आने के बाद। तो यार मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर इनकी डार्ट एंड बैटल रियल वर्ल्ड में हो रही है तो क्योइची शिडो इज़ अ क्लियर विनर, और अगर इनकी फाइट एक जोन में हो रही है तो गाबू सामेजिमा इज़ अ क्लियर विनर। बिकॉज यार गाबू सामेजिमा ना एक जोन के अंदर, जैसे कि आप सबको होता होगा कि एक इडाट एंड बैटल के सिर्फ 3 ही रूल होते हैं और उसके अंदर जो गाबू का ब्लड इम्पैक्ट है ना वो किसी रूल को तोड़ता नहीं है। तो मतलब अगर वो 3 रूल नहीं तोड़े जा रहे तो तुम कैसे भी बैटल जीत सकते हो, और ये बात फैक्ट है, ये बात खुद बोली है डार्ट एंड जंप में। तो यार बस मैं ये कहूँगा कि गाबू सामेजिमा एक्स जोन में आने के बाद बहुत ज़्यादा ताकतवर राइडर है एक, जिसको मेरे हिसाब से क्योइची शिडो नहीं हरा सकता। गाबू सामेजिमा को ना सिर्फ अभी हिसाब से 2 राइडर ही हरा सकते हैं एक्स जोन के अंदर जब गाबू सामेजिमा अपनी मतलब पूरी पीक पे होता है। तो पहला तो हमारा शो यामाटो और दूसरा तकेशी यामाटो। और गाइज अगर मैंने किसी को ऑफेंड कर दिया कि उनका फेवरेट राइडर नहीं जीता तो यार ऑफेंड होने की बात नहीं है, ये सिर्फ जो मेरा ओपिनियन है इस बैटल को लेके वो मैंने आपको बताया। आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगी तो यार नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि भाई यहाँ पे अगर ऐसे सीन वो ऐसे ना हो गया, ऐसा होता तो रिजल्ट डिफरेंट आ सकते थे। ये बस मेरा ओपिनियन है और गाइज यही एक वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, बस और क्या बोलूँ। और मैं मिलता हूँ आपको सीधा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।